स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ सब्जेक्ट का। ठीक है, आज हम सब्जेक्ट पढ़ चुके थे, अब हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। कि आपको बताया था मैंने सब्जेक्ट क्या होता है, कि ऐसे जिंदा जिसमें जो काम करता है, जिसके बारे में बात होती है। ठीक है, जो काम करता है, काम ज़्यादातर कौन लोग करते हैं? इंसान करते हैं, या जानवर भी कोई काम कर रहे होते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। ठीक है, या किसी चीज़ के बारे में बात हो रही होती है, जैसे चेयर के बारे में बात होती है, कोई लड़की होती है, कोई लड़का होता है, तो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। या वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, वो आपस में मैच खेल रहे होते हैं, तो उनके बारे में बात होती है, तो उसको कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम टाइप पढ़ेंगे। पहली टाइप है सिंपल सब्जेक्ट। सीधे बता रहे थे कि सिंपल सब्जेक्ट होता है वो जिसमें जो इंसान का, जिसमें जो काम करता है, जिसके बारे में बात होती है। फॉर एग्जाम्पल अंजलि, नंबर 1 है अंजलि इज गोइंग टू द हॉस्पिटल। ठीक है, अंजलि हॉस्पिटल जा रही है। जाने का काम कौन कर रहा है? अंजलि कर रही है। अंजलि कोई काम कर रही है ना, कि वो हॉस्पिटल जा रही है, तो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? अंजलि। क्या कर रही है? वो हॉस्पिटल जा रही है। दूसरा है दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। जो खेलने का काम कौन कर रहा है? वो, जिसमें बहुत सारे लोग हैं कि वो खेल रहे हैं। तो ये हो गया सिंपल सब्जेक्ट। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट पर कि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट क्या होता है। उसका एक फार्मूला है, सिंपल सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। सिंपल सब्जेक्ट वही जिसमें जो काम करता है, जिसके बारे में बात होती है, और मॉडिफायर मतलब जो जिसके बारे में बात होती है, जो काम करता है ना, उसमें कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं उसके अपने बारे में। समझ आ रही है कि यहाँ पर अगर सिंपल सब्जेक्ट है ना, जैसे अंजलि है, अंजलि जो है वो हॉस्पिटल जा रही है, तो अगर हम इसमें मॉडिफाई करेंगे कि ब्यूटीफुल गर्ल अंजलि, ब्यूटीफुल अंजलि इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, हमने ऐड किया ब्यूटीफुल को, तो वो क्या हो गया? मॉडिफायर। कि ब्यूटीफुल अंजलि इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, यानी खूबसूरत अंजलि जो है वो, खूबसूरत लड़की जो है वो हॉस्पिटल जा रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई यहाँ देख लेते हैं कि द बिग कैट वेंट देयर, बड़ी बिल्ली वहाँ गई। बड़ी बिल्ली, यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट क्या है? केट है, केट है ना। अब इसमें मॉडिफायर क्या हो रहा है? द बिग केट, द बिग आ रहा है कि बड़ी बिल्ली। यहाँ पे हमें मॉडिफायर बता रहा है कि बड़ी बिल्ली। हम पहले सिंपल सब्जेक्ट में क्या पढ़ा था कि सिर्फ अंजलि हॉस्पिटल जा रही है, अंजलि के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे देते। यहाँ पर बिल्ली हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुई, मगर बिल्ली के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि बड़ी बिल्ली वहाँ गई। तो इसमें क्या हुआ? सिंपल सब्जेक्ट भी हुआ। द केट क्या हुआ? हमारा सिंपल सब्जेक्ट। और द बिग क्या हुआ? हमारा मॉडिफायर, किसमें हमने इसकी इंफॉर्मेशन ऐड की। क्लियर हुआ इतना? अब दूसरी एग्जाम्पल है द 4 न्यू स्टूडेंट्स अराइव देयर। इसमें सिंपल सब्जेक्ट क्या होगा? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच गए। सपोज करो कि ये 3 वर्ड्स नहीं है, द 4 न्यू स्टूडेंट, द 4 न्यू, यहाँ पर स्टूडेंट्स अराइव देयर, स्टूडेंट्स जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, अगर हम इसमें मॉडिफाई कर दें कि द 4 न्यू स्टूडेंट्स अराइव देयर, 4 नए बच्चे जो हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं, तो ये क्या हुआ? हमारा कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है आपको कि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट वो होता है जिसमें सिंपल सब्जेक्ट, और उस जो सिंपल सब्जेक्ट होता है ना, वो कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, उसके बारे में थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो वो कहलाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट। ठीक है, अब है द मैन इन द वाइट कोट इज माई टीचर। इसमें आप सिंपल सब्जेक्ट गेस करें कि सिंपल सब्जेक्ट क्या हो सकता है। सिंपल सब्जेक्ट हमारा है द मैन। द मैन हमारा क्या हुआ? सिंपल सब्जेक्ट। ठीक है, अब इन द वाइट कोट, ये हमारा क्या हुआ? मॉडिफायर। कि जो एक आदमी है वाइट कोट में, वो मेरा क्या है? टीचर है। क्या? द मैन इन द वाइट कोट, द मैन इन द वाइट कोट इज माई टीचर। द मैन, जो आदमी है वाइट कोट में, वो मेरा टीचर है।
यहाँ पे सिंपल सब्जेक्ट हमारे पास द मेन था, इसमें हमने मॉडिफाई कर दिया इन द वाइट कोट। जो आदमी है वो वाइट कोट में है, वो हमारा क्या है, वो मेरा टीचर है। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है, नंबर 1 हमने क्या पढ़ा, सिंपल सब्जेक्ट, और नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट, जो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब नंबर 3 है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, 2 प्लस मोर सब्जेक्ट। इसका मतलब समझ लें कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट हों किसी सेंटेंस में। जब 2 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट आ जाएं तो हमारे क्या कहलाते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, द केट एंड द रेट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। नंबर 1 एग्जाम्पल है, अब जैसे कि मैं वैसे एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको कि आप और मैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश कौन पढ़ रहा है, इस बार हमने 2 लोगों की बात की है कि आप और मैं, हम पढ़ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं। यानी एक आप हो गए और दूसरा मैं, यानी 2 सब्जेक्ट आ गए कि 2 सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या हुआ, हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट, जिसमें 2 या फिर उससे ज़्यादा सब्जेक्ट आ जाए तो हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, द केट एंड द रेट आर स्लीपिंग। बिल्ली और चूहा सो रहे हैं। तो इसमें द केट भी हमारा सब्जेक्ट है, द केट के बारे में भी बात हो रही है और रेट के बारे में भी बात हो रही है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, द केट एंड द रेट आर स्लीपिंग। बिल्ली और चूहा सो रहे हैं। नेक्स्ट है, द बुक एंड द पेंसिल आर ऑन द टेबल। बुक और पेंसिल के बारे में बात हो रही है कि बुक और पेंसिल जो है वो हमारे क्या हुए, सब्जेक्ट। बुक और पेंसिल जो है वो टेबल पर रखे हुए हैं। अब लास्ट है, द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। टीचर और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हुए, तो ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। तो आज की वीडियो हमारे पास सब्जेक्ट था और उसके टाइप्स थे। अगर आपको वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी ज़रूर कर दिएगा कुछ पूछना हो इस हवाले से। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।